योशुआ का ग्रंथ अध्याय 9। इजरायलियों के विरुद्ध राजाओं की गुटबंदी। यार्दन के इस पार पहाड़ी प्रांत में और लेबनान तक महासमुद्र के पूरे तट पर निचले प्रदेश में रहने वाले सब राजाओं ने जो हिती, अमोरी, कनानी, पिराजी, हिवी और यबूसी थे, इजरायलियों को विजय के विषय में सुना और वे योशुआ और इजराइल से युद्ध करने के लिए एकत्र हुए। संधि के लिए गिबओनियों को छल प्रवंच। जब गिबेओन के निवासी ने वह सब सुना जो योशुआ ने यरीहो और आई के साथ किया था, तो उन्होंने छल कपट करने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा जिनके गधों पर भोजन के पुराने बोरे और अंगूरी की मरम्मत की हुई मशाकें लदी थीं। उन्होंने अपने पैरों में पैबंद लगे जूते और शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहन लिए। उनके रसद की रोटियां सूखी और फफूंददार थीं। वे इस दशा में गिलगाल के शिविर में योशुआ के पास आए। वे उससे और इजरायली लोगों से कहने लगे, हम दूर देश से आ रहे हैं, इसलिए हमारे साथ संधि कीजिए। लेकिन इजरायलियों ने उन हिव्वियों को उत्तर दिया, संभव है तुम निवास स्थान हमारे आसपास ही कहीं हो, तो हम तुम्हारे साथ कैसे संधि कर सकते हैं। किंतु जब उन्होंने योशुआ से कहा, हम आपके दास हैं, तो योशुआ ने उनसे पूछा, सच बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम आपके दास प्रभु आपके ईश्वर का नाम सुनकर एक सुदूर देश से आए हैं। हमने उसके विषय में और मिस्र में उसके किए सब कार्यों के विषय में सुना है। हमने यह भी सुना है कि उसने हेशबोन के राजा सिहोन और अश्तरोत में रहने वाले बाशान के राजा ओग, यार्दन के उस पार रहने वाले दोनों अमोरी राजाओं के साथ क्या किया है। यह सुनकर हमारे नेताओं और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा, रास्ते के लिए रसद तैयार कर उनसे मिलने जाओ और उनसे कहो कि हम आप लोगों के दास हैं। आप लोग हमारे साथ संधि कर लें। ये है हमारी रोटियां। जब हम अपने रास्ते के लिए अपने घरों से इन्हें लेकर आपसे मिलने निकले थे, तब ये गर्म थी, और अब देखिए ये कितनी सूखी और फफूंदीदार हो गई है। ये है हमारी अंगूरी की मशाकें। जब हमने इन्हें भरा था तब ये नई थी, और अब देखिए ये फट गई हैं। और ये है हमारे जूते और वस्त्र जो लंबा मार्ग तय करने के कारण एकदम जर्जर हो गए हैं। इस पर लोगों ने उनके रसद की रोटियां चखी और प्रभु से पूछे बिना ही योशुआ ने उनसे संधि कर ली। समझौता हुआ कि उन्हें जीवित रहने दिया जाए। समुदाय के नेताओं ने इस बात को शपथ खाकर स्वीकार किया। उनके साथ की गई संधि के 3 दिन बाद इजरायलियों को मालूम हुआ कि वह उनके पड़ोसी हैं, बिल्कुल पास के रहने वाले। इस पर इजरायली प्रस्थान कर तीसरे दिन उनके नगरों में पहुंचे। गिबेओन, कफीरा, बेरोत और किरियत यारीम उनके नगर थे। परंतु इजरायलियों ने उन पर इसलिए आक्रमण नहीं किया कि समुदाय के नेताओं ने प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम की शपथ खाई थी। सारा समुदाय नेताओं के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। सेवा के लिए गिबेओनियों की नियुक्ति। इस पर सब नेताओं ने उत्तर दिया, हमने प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम पर उन्हें शपथ पूर्ण वचन दिया है, इसलिए हम उन पर आक्रमण नहीं कर सकते। अब हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, हम उन्हें जीवित रहने दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी शपथ भंग करने के कारण हमें दंड दिया जाए। नेताओं ने उनसे कहा, उन्हें जीवित रहने दो। वे सारे समुदाय के लिए लकड़ी काटे और पानी भरे। समुदाय ने नेताओं की बात मान ली। योशुआ ने उन्हें बुलाकर उनसे कहा, तुमने हमें यह कहकर धोखा क्यों दिया कि तुम हमसे बहुत दूर के निवासी हो, जबकि तुम हमारे पास के ही रहने वाले हो। इसलिए तुमको अभिशाप, तुम सदा दास के रूप में मेरे प्रभु के घर में लकड़ी काटने
और पानी भरने का काम करोगे? उन्होंने यहोशू का उत्तर दिया, हम आपके दासों को ठीक ठाक बताया गया था कि प्रभु आपके ईश्वर ने अपने दास अपने सेवक मूसा से कहा कि वह आप लोगों को वह सारा देश दे देगा और वह आपके कारण इस देश में सब निवासियों का विनाश करेगा। इसलिए हमने आप लोगों के डर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा किया। देखिए, हम अब आपके हाथ में ही हैं। आप जैसा ठीक और उचित समझें हमारे साथ वैसा ही करें। योशुआ ने उन्हें इजरायलियों के हाथों से बचाया, जिससे वह उन्हें मार न डाले। उसी दिन योशुआ ने उन्हें समुदाय और प्रभु की वेदी की सेवा में उस स्थान पर लकड़ी काटने और पानी भरने के लिए नियुक्त किया जिसे प्रभु चुनने वाला था। वे आज तक वही काम करते हैं।